हेलो दोस्तों, मेरा नाम रघुवन कुमार है। मैं एक संस्कृत के जो प्राचीन इतिहास, जो संस्कृत में, भारतीय संस्कृति में सबसे पहले जो काव्य लिखा गया वो काव्य का नाम है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक भूषण भट्ट और बाण भट्ट हैं। महाकवि वाण्य भट्ट इनकी रचना करते हैं और कुछ दिन के बाद ये मर जाते हैं। इनके बाद इनका रचना उनके बेटा भूषण भट्ट इनको पूरा करते हैं और यह 3 जन्मों की कहानी है। 3 जन्मों की कहानी है। चलिए हम कहानी पर आ रहे हैं। विदिश एक शहर है जिनका राजा, जहाँ के राजा नरेश शूद्रक है। नरेश शूद्रक के दरबार पर आते हैं एक चंडाल कन्या। वो आती है तो एक सुग्गा लेकर आती है। सुग्गा, तोता जिसको कहते हैं, वो तोता लेकर वो आती है। तो तोता का नाम था सुख और वो बहुत विद्वान था। वह संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश बहुत भाषा के वो जानकार था। वो तोता जानकार था। तो राजा वो तोता को देख के आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर ये इतना विद्वान है कैसे। आखिर ये इतना विद्वान है कैसे। तो राजा तोता से पूछता है से आप इतना विद्वान कैसे, कृपया आप हमको पूरा डिटेल में बताइए। तो सुख, जो तोता का नाम है सुख बताता है कि मैं पहले चंडाल कन्या के पास मैं पहले नहीं रहता था। मैं पहले जंगल में रहता था अपने पिताजी के साथ। जंगल में अच्छा से मैं रहता था और कुछ दिन के बाद वो कुछ शिकारी लोग आया, पक्षी को शिकार करने वाले। ठीक, पक्षी को शिकार करने वाले आए तो संजोग से हमारे पिता हमें बचाते 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 वह खुद शिकार हो गए और उनके साथ चल गए। वो चल गए लेकिन वो मुझे बचा लिया। ये सुख बोलते हैं। सुख बोल रहे हैं राजा नरेश शूद्रक को। ठीक, तो मैं एक घोंसला था, उस घोंसला में छुप गया। मेरे पिताजी बचाए, वो घोंसला में रख दी। तो वहीं से एक राजा गुजर रहा था। एक साधु गुजर रहा था, मुनि, जिसका नाम था हरीश ऋषि। हरीश ऋषि गुजर रहा था। तो उस टाइम मैं रो रहा था और तो वो मुझको रोते हुए देखा तो वो मुझे उठा लिया और लेकर वो अपने पिताजी के पास गए, जवाली मुनि के पास। ठीक ना। जब वो जवाली मुनि के पास गए तो जवाली मुनि सुख को देख के मुस्काया, रुआया और बोला ये तुम्हारे पिछले जन्म की कर्मों का, ये तुम्हारी पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा। तो सुख बोला आखिर मैं पिछले जन्म में क्या कर दिया है जो मुझको ऐसा बुरा दिन देखना पड़ रहा है। तो जवाली ऋषि बताते हैं उज्जैन में एक राजा थे जिसका नाम था तारापीठ। ठीक, और उनको एक पत्नी थी जिनका नाम था बिलासपति। ठीक, जिनका नाम था बिलासपति। और उसको यहाँ एक मंत्री था। राजा के पुत्र नहीं हो रहा था। बहुत लंबा समय के बाद राजा के एक पुत्र होता है जिसका नाम था क्या, चंद्रपीठ। ठीक, राजा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था चंद्रपीठ। और उसी राज्य में एक मंत्री था। उनको घर में भी एक लड़का का जन्म होता है जिसका नाम था विश्व अम्पायन। ठीक, जिनका नाम था विश्व अम्पायन। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, खेले कूदे, जोड़े बचपन से 12 तक एक ही कॉलेज में दोनों हुए। एक ही कॉलेज में पढ़े, खेले और 12 हुए।
एक ही गुरुकुल में गए दोनों। एक ही गुरुकुल में गए और गुरुकुल से दोनों पढ़ कर वापस आए। एक दिन दोनों घूमते 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 जंगल में चले गए। जंगल में चले गए तो जो चंद्रपीठ था वो कुछ दूर चला गया, तो उसको मिला एक अछोर सरोवर। क्या? अछोद सरोवर, अशोध सरोवर। अशोक सरोवर के पास हो गया तो वहां पे एक कन्या थी खारा, जिसका नाम था महाश्वेता। महाश्वेता बहुत सुंदर थी, जिसको देखकर चंद्रपीठ को प्यार हो गया। किंतु जो चंद्रपीठ है वो जाके उनको महाश्वेता को बताते हैं ऐसा बात है। बतियाते हैं ऐसे, हे कन्या तुम इस सरोवर के पास अब क्या कर रही हो? तो उन्होंने जो महाश्वेता वो अपना कहानी बताती है कि मैं पहले से यहाँ पे नहीं थी। मैं एक लड़का से प्यार करता था जिसको चलते वो मुझसे बिछड़ गया। जब मैं इस सरोवर में कूदना चाही तो एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे जो छोड़ के चले गए वो मिल जाएंगे, तुम नहीं जान दो। उसी वक्त से मैं कुमारी व्रत का पालन करती हूँ। उसी वक्त से मैंने कुमारी व्रत करने लगा। आ रहा है समझ में? कुमारी व्रत करने लगी और चंद्रपीठ को समझाया। मेरी एक सहेली है जो मुझको तो ये कारण है, मेरी एक सहेली है जिसका नाम है सहेली का नाम कथी है? मेरी एक सहेली है जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी को चंद्रपीठ से प्रेम हो जाता है। कादम्बरी भी बहुत सुंदर थे, उसको चंद्रपीठ से प्रेम हो जाता है। और प्रेम हो जाता है तो दोनों एक दूसरे प्रेम करने लगते। तो वहीं से राजा का खबर आता है, तारापीठ को खबर आता है विषमपायन के पास से, तुम दोनों अभी तक कहाँ हो, से अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। तो विषमपायन है जो चंद्रपीठ के पास आता है और कहता है ऐसे पत्र आया है, ऐसे बात है, आपको चलना पड़ेगा। राजा चंद्रपीठ बोलता है ऐसा नहीं। चंद्रपीठ बोलता है ऐसा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझको इस लड़की से प्रेम हो गया, कुछ दिन के बाद जाएंगे और तुम चल जाओ विषमपायन, तुम चल जाओ। तो ये बात सुनकर विषमपायन चल जाते हैं।